पहले राहुल फिर ओवैसी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक के सपोर्ट में आ चुके हैं। उन्होंने इस मुद्दे को संसद तक में उठा दिया और भाजपा की गंदी राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, ये वही दीपक है जिन्होंने मुस्लिम दुकानदार की जान बचाई थी गुंडों से, जो कि उनके साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं दीपक को जब बजरंग दल के लोग परेशान करने लगे, वो उनके टारगेट पर आ गए, तो उन्हें घर में बंद रहना पड़ गया। उनकी जो बेटी है वो स्कूल तक नहीं जा पा रही थी। उन्होंने अपने बयानों में इस बात को बताया और जिस पुलिस को दीपक की सुरक्षा करनी चाहिए वो पुलिस उल्टा उन पर एफआईआर कर देती है और साथ ही साथ मीडिया को भी दीपक से मिलने नहीं देती है। इन सभी तमाम मामलों को लेकर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दीपक के लिए सपोर्ट दिखाया और साफ तौर से भाजपा की राजनीति का भी खुलासा किया है। आप वो बयान भी सुनिए। उत्तराखंड में आप नजदीक है तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक, जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने तो आम आदमी रक्षा कहा, आम आदमी को रक्षा कहाँ है? एक आदमी झगड़ा सुलझाने के लिए, उनको जब कुछ समाधान करने के लिए जाते हैं, उसी को आप धमकी देते हो, मारते हो, खत्म करते हो। ये इसका नाम, इसीलिए मैं कहता हूं, सहिष्णुता आपके पास नहीं है। आप सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हो, वोटों के लिए लड़ते हो और बड़े बड़े भाषण करते हो, सिर्फ पोलराइजेशन के लिए, देश के लिए नहीं। दोस्तों, दीपक ने 26 जनवरी के वक्त एक मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के गुंडों से बचाया था। जब वो उनकी दुकान में घुस आते हैं, उनके साथ सवाल जवाब करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी दुकान का नाम बदल दो। वो दुकान जो उनकी 30 साल से चलती चली आ रही थी, उससे बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि तुम अपनी दुकान का नाम बदल दो। और जैसे ही ये बात दीपक सुनते हैं, वो तुरंत दुकानदार के सपोर्ट में आ जाते हैं और साफ तौर से कहते हैं कि भाई, कोई भी व्यक्ति आपके कहने से दुकान क्यों बंद करे। और जब बजरंग दल के लोग दीपक से नाम पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका तो यही मोटो रहा होगा कि अगर वो व्यक्ति हिंदू समाज से ना होता, मुस्लिम समाज से होता, तो वो उस पर तरह तरह के आरोप लगा के उनके साथ भी बदतमीजी कर सकते थे। लेकिन जब उनसे दीपक से सवाल पूछा जाता है, बजरंग दल के लोग सवाल पूछते हैं, तो दीपक जवाब देते हैं, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और इसके साथ साथ में दीपक हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत ही अच्छी मिसाल खड़ी कर देते हैं और लगातार लोग इस बात को कह रहे थे कि ऐसे ही हजारों दीपकों की जरूरत है। यहाँ तक कि जब बजरंग दल के लोग उनके घर पर पहुंच जाते हैं, उन पर हमला करने के लिए जिम के बाहर आ जाते हैं, तो पुलिस दीपक को बचाने की कोशिश बहुत ज्यादा नहीं करती है और न ही बजरंग दल के लोगों पर बहुत ज्यादा कार्रवाई की जाती है। वो जबकि सामने खड़े होते हैं, फिर भी उन पर ज्यादा कार्रवाई नहीं होती है। बस उन्हें रोका जाता है कि वो आगे जाके दीपक तक ना पहुंचे। लेकिन जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई होती है, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और यहाँ तक कि इस पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई अलग अलग लोगों पर, जिनमें से एक एफआईआर दीपक पर भी दर्ज की गई, जिस पर सवाल उठ रहा था। और इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर से सवाल पूछा कि भाई, जो व्यक्ति एकता के लिए खड़ा हो रहा है, जो व्यक्ति किसी के साथ मारपीट ना हो, इस चीज के लिए खड़ा हो रहा है, आप उल्टा उसी पर एफआईआर कर दे रहे हैं, आप उसकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है और ये कैसा राज है भला यहाँ पर। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि ये भाजपा की गंदी राजनीति है, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो पोलराइजेशन करे, यानी कि लोगों को बांटे और बांट कर राजनीति करे, क्योंकि उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी सीटों से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों से मतलब है और सत्ता पाने से मतलब है। इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं करना है। और इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को संसद में भी उठा दिया, यानी कि उत्तराखंड से निकला ये मुद्दा और ये वीडियो जब वायरल हुआ तो वो धीरे धीरे संसद तक पहुंच चुका है और लगातार सरकार इस पूरे मामले पर घेरी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कोटद्वार में जहां के दीपक रहने वाले हैं, वहां की पुलिस दीपक का सपोर्ट ना करके बजरंग दल के लोगों को कह रही है कि हाँ, आपकी मांगे जायज है, आपके लिए हम करेंगे जो भी करना है, जबकि उन्हें ठीक तरीके से गिरफ्तार भी नहीं कर पा रही है। अब तक इस पूरे मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उल्टा दीपक पर एफआईआर कर दी गई है। और हालांकि दीपक का साफ तौर से ये कहना है कि वो अभी ठीक हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये देश बजरंग दल के गुंडे चलाएंगे? वो जो कहेंगे सरकार और पुलिस उनके दबाव में आ जाएगी और वैसा ही होगा।
यही सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से दीपक के साथ इस तरह की हरकतें करने की कोशिश की गई, उसमें प्रशासन का जो रवैया रहा उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और साफ तौर से दीपक के सपोर्ट में एक के बाद एक विपक्ष के नेता खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी उनके सपोर्ट में खड़े होते दिखाई दिए थे। राहुल गांधी ने भी बाकायदा पोस्ट करके कहा था कि हमें ऐसे हजारों दीपकों की और ज्यादा जरूरत है। और अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले को संसद में उठा दिया है। यानी कि अब सरकार इस पूरे मामले पर लगातार घिर रही है। देखना होगा कि प्रशासन का इस पर रवैया क्या रहता है और बजरंग दल के लोग आखिर कब शांत होते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।